हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका ग्रामर क्लासेस। मैं हूं शशि और बिना देरी किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने ग्रामर तो जानते ही होंगे। ग्रामर में टेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और टेंस ऐसी चीज है जो स्कूल लाइफ में सभी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं टेंस के बारे में आपको बताते हैं। टेंस टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, आइए आपको चार्ट के बारे में बताते हैं। टेंस को बनाने के लिए, जानने के लिए चार्ट का जानना बहुत जरूरी है। तो चार्ट को देखिए, बहुत ही सरल तरीके से चार्ट हम आपको बताते हैं। देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस आज जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, जो बीत गया है वो भूतकाल, बीता हुआ कल, और फ्यूचर टेंस आने वाला कल है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसे उसके लिए एग्जाम्पल है, वह जाता है, वह चलता है, उसके लिए ता, ते, है आता है। पास्ट टेंस में बीता हुआ जो कल है उसके लिए था आता है। फ्यूचर टेंस में होगा, आएगा या जाएंगे, ये शब्द आता है। तो देखिए, हम चार्ट आपको बताते हैं। चार्ट को याद करने का सिंपल तरीका है, जैसे इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें विल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका कैसे है। नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब विल, इज, एम, आर, वाज या वर, विल बी, हैज या हैव, हैड, विल हैव, हैज या हैज प्लस बीन प्लस टाइम फैक्टर, हैड प्लस बीन प्लस टाइम फैक्टर, विल हैव प्लस बीन प्लस टाइम फैक्टर। तो ये सिंपल चार्ट हो गई। पर चार्ट इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका में जो है वो है, ये अगर हार्ट है तो हार्ट जब धड़कन होती है तभी धड़कता है, और उसकी धड़कन हम बताते हैं आपको। ये जो फार्मूला है 121, 444, 333, 444। अब ये आप पूछेंगे कि नंबर क्या है, तो ये नंबर जो है इस चार्ट में फॉलो होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से। इसको अगर आप नहीं जानेंगे तो इसके बगैर आप टेंस नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, इस फार्मूले का कैसे इस्तेमाल होता है। ये फर्स्ट फॉर्म 1 2 1, फोर्थ फॉर्म 4 4 4, 3 3 3 एंड 4 4 4। तो इस चार्ट को याद करना तो है ही, पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस नंबर को याद करना। इस नंबर को जब तक आप याद नहीं रखोगे, बहुत ही सरल तरीके से है, बहुत ही इजी, इसको आप याद कर लोगे तो आपको टेंस बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, इसमें वर्ड का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें सेकंड फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ड का चौथा फॉर्म, इसमें भी चौथा फॉर्म, इसमें चौथा फॉर्म। तो इस तरह से। तो देखिए, हम आपको एग्जांपल बताते हैं। आपने ये नंबर नोटिस करके रखना, जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज करना है। जैसे एग्जांपल है, सीता सिंग सॉन्ग, सीता सिंग सॉन्ग। अब इसको आप बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको बनाना है। मान लो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देखिए फिर ये सॉल्व कैसे होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 444 का इस्तेमाल होता है। तो हमको वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है, किसमें? क्रिया में, मेन वर्ब में। ओके, देखिए ऐसे बनता है आंसर। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग।
आपने देखा वर्ब का चौथा फॉर्म ने लगाया। और जहां तक सहायक क्रिया की बात है तो जिसमें ये यूज होता है वो सहायक क्रिया हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इज इस्तेमाल होगा सीता के लिए, तो सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम इसको बना सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं इसी को। देखिए कैसे बनेगा, आप ट्राई कीजिए। सीता was singing a song, singing a song। was इसलिए लगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में was और were का इस्तेमाल करने हैं, were बहुत लोगों के लिए करने हैं, was एक व्यक्ति के लिए होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सीता was singing a song। इसको आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बना सकते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी ऐसे ही बनेंगे, थोड़ा चेंजेस आएगा उसमें। देखिए उसमें विल का प्रयोग होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सॉरी उसमें विल भी लगेगा। सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये आपको तो समझ में आ गई होगी कि इसको याद करना बहुत जरूरी है। 121, 444, 333 एंड 444 ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेंस सीखने के लिए जरूरी नंबर है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। अब इसको आप क्या बनाना चाहेंगे, कौन सा टेंस बनाना चाहेंगे? चलिए हम इसको बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या होता है, 333 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे बनेगा। राम विल हैव इसलिए क्योंकि हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने हैं और विल हैव का इस्तेमाल होगा। और राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न, तो हम लगाएंगे रिटर्न। थर्ड फॉर्म राम विल हैव रिटर्न अ लेटर। रिटर्न अ लेटर। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि बस इसमें थोड़ा सा ही दिमाग हमको लगाने हैं कि ये जो नंबर हैं उनको हमको जरूरी के साथ याद रखने हैं, है ना। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसमें पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो इस तरह से टेंस जो है आप आसानी से सीख सकते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, देखिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। अब हम इसको
हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए कैसे बनता है ये। आई इंडेफिनिट के बनाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा इट, एट, इटन। तो इट का हो जाएगा एट और वर्ब का सेकंड फॉर्म एट हुआ। इसमें नो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की हमको इस्तेमाल नहीं करनी है। तो आई एट, ये हो जाएगा आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। देखिए पहले था आई ईट अ मैंगो, तो इसका बन गया आई एट अ मैंगो। अब इसको हम बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाकर देखते हैं इसको। ये जो एग्जांपल है आई एट अ मैंगो को हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई एट अ मैंगो, ये बनेंगे, हम बनाते हैं इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देखिए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनेगा, आप देखिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा I was eating a mango. I was eating a mango. तो फ्रेंड्स, टेंस को जानना इतना कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा वर्ब का जो फॉर्म है, थ्री फॉर्म जो होते हैं उसको याद रखने जरूरी होते हैं। जैसे कि देखिए थ्री फॉर्म कैसे होते हैं। ये स्टार्ट और इस नंबर को याद रखने के साथ साथ आपको याद रखने होंगे थ्री फॉर्म। थ्री फॉर्म बहुत सारे होते हैं, जैसे कि देखिए हाँ, go and going, no, go and gone, go and gone। फोर्थ फॉर्म इसका हो जाता है going। ओके, eat, ate, eaten, eat, ate, eaten and eating, फोर्थ फॉर्म। इस तरह के आपको जो फॉर्म है, थ्री फॉर्म, उनको आपको याद करने हैं, जो कि इसका उपयोग होता है टेंस में बनाने के लिए आपको याद रखने होंगे। इसमें दोस्तों आपको टेंस को याद करने के लिए कर्म क्या है, कर्ता क्या है, ये सब इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सा बात है कि आप इतना याद रखना है आपको कि देखिए कि इसमें प्रेजेंट टेंस में ताते ती है, पास्ट टेंस में था या ये का शब्द इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर टेंस में गा गे गी का इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। ओके, तो देखिए इंडेफिनिट टेंस में ता का इस्तेमाल हुआ है और कंटिन्यूअस टेंस में होता है रहा, रहे, रही, इस शब्द का इस्तेमाल होता है। मतलब चल रहा है, रहा, रहे, रही शब्द का इस्तेमाल होता है। और परफेक्ट टेंस में कि काम पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट पूर्ण काम हो चुका है, ये हुआ। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है चुका रहा, मतलब काम हो चुका भी है और चल रहा भी है। इस तरह से टेंस
बनती है। तो आपको और एग्जाम्पल हम बताते हैं। देखिए, राम गोes to स्कूल। राम गोes to स्कूल। राम गोes to स्कूल। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, राम गोes to स्कूल। अब आपको आप ये सोच रहे होंगे कि ये गो के साथ में ई एस या एस क्यों लगता है। तो इसका हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे ही सी इट नेम है, तो वहां जरूरत पड़ने पर हम एस या एस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो अब देखिए, हम इसमें आपको टेंस बनाकर दिखाते हैं। एनी टेंस, ये क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा टेंस बनाए? बनाते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे ये होगा, राम इज गोइंग टू स्कूल। सिंपल सी बात है। गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग और राम के साथ आएगा इज, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। ओके, इसको हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। तो हो जाएगा राम वाज गोइंग टू स्कूल। वाज या वर्ब इस्तेमाल करने हैं तो वाज लगाइए। राम वाज गोइंग टू स्कूल। एंड आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, तो उसके लिए लगेगा विल। आप इसको हटाइए, ये बन जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राम विल गोइंग टू स्कूल। क्योंकि चौथा फॉर्म तो लगाना ही है हमको, तो इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। तो गोइंग जो है चौथा फॉर्म गो में लगेगा ही। बस चेंज इसमें क्या करने हैं, जो सहायक क्रिया होती है उसको आपको लगानी है। राम विल गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से जो टेंस है वह कठिन नहीं है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा आपको सोचने और समझने की जरूरत है दोस्तों। बहुत ही आसान है और इस पद्धति से आप, इस क्रिया से आप याद करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये जो है 121, 444, 333, 444 ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली फंडा है। इसके बगैर आप टेंस नहीं सीखते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आप आगे वीडियो और कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, ठीक है।